हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। सो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में। सो द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स विद सुटेबल डायग्राम्स। सो ऑप्टिकल फाइबर्स होते क्या है? वेल, ऑप्टिकल फाइबर्स एक थिन फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंट केबल होती है जो लाइट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करती है या कैरी करती है यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। राइट। तो अब हम जानेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। सो ऑप्टिकल फाइबर को हम जनरली तीन पैरामीटर्स के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल, अनदर वन इज द मटेरियल एंड द थर्ड वन इज द मोड ऑफ लाइट प्रोपगेशन। राइट। सो फर्स्ट हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है इसको जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये क्लासिफिकेशन कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने पर डिपेंड करता है। सो फर्स्ट वी हैव द स्टेप इंडेक्स फाइबर। सो स्टेप इंडेक्स फाइबर में कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता है और कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर ये सडनली डिक्रीज करता है। इमेजिन आप एक स्टेयर केस पे चल रहे हैं। सो ये चेंज शार्प होता है। ये सिंपल टाइप ऑफ फाइबर है और बेसिक एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट वी हैव ग्रेडेड इंडेक्स विच इज कॉल्ड ग्रीन फाइबर्स, GRIN फाइबर्स। सो इन ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मूथली डिक्रीज करता है और कोर के सेंटर से लेकर क्लैडिंग तक एकदम स्मूथ डिक्रीज होता है। इमेजिन एक स्लोप, जिस स्लोप में कोई भी चीज सडनली ड्रॉप नहीं होता, एकदम स्मूथली होता है। सो ये स्मूथ चेंज लाइट रेज को बेंड करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा एफिशिएंट होता है। सो स्मूथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज से क्या फ़ायदा होता है? यस, इट रिड्यूसेस डिस्टॉर्शन इन द ट्रांसमिशन सिग्नल। राइट। और ये स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के डायग्राम है। नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मटेरियल्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो मटेरियल्स के बेसिस पर ऑप्टिकल फाइबर्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज ग्लास और ग्लास फाइबर्स, द सेकेंड वन इज प्लास्टिक एंड द थर्ड वन इज PCS फाइबर्स। सो ग्लास में क्या होता है, दोनों कोर और क्लैडिंग ग्लास के होते हैं। ये हाईली एफिशिएंट होता है और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। देन वी हैव प्लास्टिक। सो प्लास्टिक में कोर और क्लैडिंग प्लास्टिक मटेरियल के होते हैं। ये चीपर, मतलब सस्ते होते हैं और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और एफिशिएंट भी होते हैं ग्लास फाइबर्स के कंपेयर में। देन वी हैव द PCS फाइबर्स। इनमें कोर सिलिका का होता है और क्लैडिंग पॉलीमर की होती है। सो ये कॉस्ट और परफॉर्मेंस एक बैलेंस का देता है। राइट। सो कॉस्ट के अकॉर्डिंग ये अच्छा परफॉर्मेंस देता है। देन वी हैव द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ लाइट प्रोपोगेशन। सो लाइट के अंदर ट्रेवल करने के मोड के बेसिस पर फाइबर्स को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज सिंगल मोड फाइबर्स, द अदर वन इज मल्टी मोड फाइबर। सो सिंगल मोड फाइबर्स में कोर का डायमीटर बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से सिर्फ एक मोड ऑफ लाइट प्रोपोगेट कर सकता है इनके अंदर, क्योंकि सिर्फ एक ही पाथ होता है लाइट के लिए और इसमें लॉस और डिस्टॉर्शन बहुत कम होता है। इसीलिए इसको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन या फिर हाई स्पीड कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं और ये लॉन्ग डिस्टेंस या फिर हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट होता है, जैसे कि इंटरनेट केबल्स। देन वी हैव द मल्टीमोड फाइबर। सो इन फाइबर में कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता है और बड़े डायमीटर की वजह से लाइट को लॉन्च करने में इजी होता है, लेकिन मल्टीपल मोड्स की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस पर डिस्टॉर्शन आ सकता है। सो ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन या फिर हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए इतना एफिशिएंट नहीं होता। सो फाइनली हम ऑप्टिकल फाइबर्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। सो इनमें क्या होता है कि कोर डायमीटर बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि सिर्फ एक सिंगल लाइट मोड ही प्रोपोगेट कर सकता है। एंड स्टेप इंडेक्स का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज क्लैडिंग और कोर के बीच में एकदम सडन होता है, जैसे एक स्टेप। राइट। सो कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहते हैं। ये फाइबर काफ़ी लो डिस्पर्शन के साथ लाइट ट्रांसमिट करता है। डिस्पर्शन लो होने के का एक फ़ायदा है कि सिग्नल बिल्कुल शार्प और क्लियर रहता है। सो हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस और हाई स्पीड कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। राइट।
द नेक्स्ट इज मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। सो इसमें कोर का डायमीटर सिंगल मोड फाइबर के कंपेयर में बड़ा होता है। बड़े डायमीटर होने की वजह से ये मल्टीपल मोड्स को प्रोपेगेट कर सकता है, मतलब अलग अलग पाथ या फिर मोड्स ट्रेवल कर सकती है इनके अंदर। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज कोर और क्लैडिंग के बीच एक स्टेप की तरह होता है, इसीलिए इसको स्टेप इंडेक्स फाइबर बोलते हैं। देन वी हैव द डायग्राम फॉर दिस स्टेप इंडेक्स फाइबर। बट इसमें एक चैलेंज होता है कि मोडल डिप्रेशन। सो मोडल डिप्रेशन क्या होता है? अलग अलग मोड्स अपने अलग अलग पाथ्स लेते हैं और ये सब थोड़ा डीले के साथ डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। सो इसके कारण सिग्नल स्प्रेड होता है जो सिस्टम बैंडविड्थ को इफेक्ट कर सकता है। सो ये फाइबर शॉर्ट डिस्टेंस एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा सूटेबल है, जैसे कि लैंड्स, लोकल एरिया नेटवर्क्स एंड स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स। इनका बड़ा कोर और हाई न्यूमेरिकल अपर्चर लाइट को लॉन्च करना और कनेक्शंस बनाने में आसानी देती है। सो मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में ज़्यादा कोर साइज होने के कारण लाइट का लॉन्चिंग और कनेक्शंस करना ईजियर हो जाता है एज कम्पेयर टू द सिंगल मोड, राइट। एंड फाइनली वी हैव दिस मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। सो इस फाइबर का कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है सेंटर से एज तक। मतलब सेंटर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है और क्लाइडिंग के पास आते आते ये क्लाइडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल हो जाता है। सो ये ग्रेजुअल चेंज एक मेजर एडवांटेज देता है मोडल डिस्पर्शन के कारण। सो मोडल डिस्पर्शन मिनिमाइज हो जाता है बाय यूजिंग दिस मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ये कैसे होता है? जब लाइट प्रोपोगेट करती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ग्रेजुअल चेंज लाइट को कंटिन्यूसली बेंड करता है, जिससे डिफरेंट मोड ज़्यादा एफिशिएंटली ट्रैवल करते हैं और एक ही टाइम पर डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर शॉर्ट से मीडियम डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट होते हैं, जैसे कि 1 किलोमीटर तक डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, राइट। सो व्हाई डू यू थिंक कि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का मोडल डिस्पर्शन स्टेप इंडेक्स फाइबर से कम होता है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ग्रेजुअल चेंज लाइट के ट्रेवल पाथ को स्मूथ और एफिशिएंट बना देता है। सो लेट्स समराइज दिस। सो फाइनली हम क्लासिफाई करते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स को 3 कैटेगरीज में। हम ऑप्टिकल फाइबर्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फाइबर्स दो होते हैं, स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स। देन वी क्लासिफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स। सो मटेरियल्स के बेसिस पे ग्लास, प्लास्टिक और पीसीएस में हम क्लासिफाई करते हैं। एंड लास्टली वी क्लासिफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ मोड। सो सिंगल मोड, मल्टी मोड, स्टेप या ग्रेडेड इंडेक्स, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।